8,540 ठेके प्राइवेट खोले गए और वो ठेके बंद करके दोबारा इसलिए खोले गए गोवा में, पंजाब में और गुजरात में जो है वो पैसे खर्च हुए इलेक्शन में। के मरे जो दारू पी के मरे वो कहाँ जाएंगे भाई, वो कहाँ जाएंगे जो दारू पी के मरे? उसके दोषी है और जाएंगे जेल। पहले हमारी गाड़ी चलाता था, पहले आगे वो अंदर देखिए नेताजी। अरे वो पहले पार्टी चेंज कर ली ना, चोर था पता लग गया उन्हें, इसलिए तो बोल रहे हो दूसरी पार्टी के हैं। दिल्ली की ग्रेटर कैलाश विधानसभा है, तस्वीर दिखाइए। आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, यहाँ पर प्रचार करने के लिए पहुँचे हुए हैं और ये तस्वीर ज़रा दिखाइए। लोगों से बातचीत करेंगे। ग्रेटर कैलाश का ये जमरूदपुर गांव है और यहाँ पर ये चौपाल चल रही है, ये ज़रा दिखाइए। आम आदमी पार्टी के तमाम सारे कार्यकर्ता हैं, लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पर चुनाव का मुद्दा क्या है और ये तमाम सारे लोग क्या कुछ चाह रहे हैं और किसकी सरकार इस बार बनाने के लिए तैयार हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? हमारा नाम सत्य है। क्या चाह रहे हैं इस बार? जो काम करेगा वही आना चाहिए। कौन है? कौन है? फूल की झाड़ू। अरे क्या की बात है। केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होने के लिए ईडी वाले पहुंच गए। किसको आना चाहिए इस बार? फूल आना चाहिए, फूल आना चाहिए। क्यों? वो काम करता है और ये कैबिनेट मंत्री होके काम अच्छा खास, ये खास नहीं है काम का इसका। माता जी कौन आना चाहिए? किसकी सरकार बना रही है? अभी सोने दीजिए, इधर सोने दीजिए। हम तो देखने नहीं देंगे। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार 300 करोड़ के झूमर लगे हैं, जहाँ पे कालीनें बिछी हुई है, बस बीजेपी सरकार ही होगी इस बार। क्यों? बीजेपी को ही देंगे। लेकिन देखिए संजय सिंह जी बोल रहे हैं। कोई नहीं, संजय सिंह बोलते रहेंगे, संजय सिंह बोलते रहेंगे, हम भी बोलते रहेंगे। अब की बार बीजेपी सरकार है। कारण क्या है? कारण बीजेपी का काम है, मोदी सरकार है, मोदी सरकार को ही देख के वोट देंगे हम लोग, किसी और को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ये कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक, अच्छे अस्पताल, ये सब कोई नहीं, वो क्या किए हैं वो भी देख रहे हैं और बीजेपी जो कर रही है वो भी देख रहे हैं हम। तो ये जो बोल रहे हैं ये सब किए हैं, फ्री बिजली पानी स्वास्थ्य, अब वो किए हैं क्या किए हैं तो उन्हीं को पता। बिजली दिए है वो तो बस यहाँ के जो दिल्ली के वासी है उसको लिए है ना, किराएदार के लिए तो कुछ नहीं है यहाँ पे। ये भी तो है, किराएदार के लिए क्या बेनिफिट है यहाँ पे? कोई बेनिफिट तो दे नहीं रहे हमको, ये बात है। ये आम आदमी कहते हैं हम आम आदमी है और प्रचार कर रहे हैं, देखिए कह रहे हैं हम आम आदमी है। हाँ तो वो आम तो है ही, बस बोल रहे झाड़ू चलेगी तो झाड़ू चलेगी इस पे। अच्छा, झाड़ू इनके ऊपर चलेगी, बस यही बात है। तो फूल क्यों आएगा? फूल आएगा बस। देखिए प्रधानमंत्री को देख के सब वोट दे रहे हैं, बीच में कौन है उनको नहीं देख रहे हैं। और तो कुछ नहीं बोलना चाहिए। आप क्या कहेंगे? यही है, हम यही को दूंगे। अच्छा, आप ही अकेले फूल वाले हैं कि और भी हैं? और भी होंगे, ऐसे कोई थोड़े हो सकता है। अभी उनके बंदे हैं और भी मार्केट में पता करेंगे तो वो भी बोलेंगे बीजेपी के बंदे। इससे पहले बीजेपी है, बीजेपी भी दे रहे थे। ज़्यादातर जो लोग हैं तो यहीं के हैं कि यहीं के भी होंगे, कुछ बाहर के भी होंगे। यहाँ के जो कुछ लोग हैं यहाँ भी। दलों की दीवारें टूट गई हैं। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी का नहीं बोलेंगे, ये कह रहा है कि यहाँ पे बोलने से कुछ नहीं होगा, हम तो फूल को देंगे। जी एकदम फूल को ही देंगे, फूल को देंगे। ये हैं और भी लोगों से बातचीत करेंगे। ये 460 है सबके, किसी के 100 आ रहे हैं, किसी के 200 आ रहे हैं, किसी के नो बैलेंस आ रहे हैं। मेरा ही आता है ये इतना। 460 यूनिट आ रहा है। हाँ, आपका जो यूनिट है ना 460 यूनिट आ रहा है, तो यूनिट के हिसाब से आपका बिल ठीक है। अब ये देखना पड़ेगा आपका 460 यूनिट क्यों आ रहा है। ये बीएसएस वाले चेक करेंगे आपका 460 यूनिट क्यों आ रहा है। ये भरना है इनको कि नहीं भरना है बिल? बताओ। नहीं भरना। नहीं, बिजली का बिल क्यों नहीं भरना भाई? बिजली का बिल भरना पड़ेगा। बिजली का बिल क्या बहुत पुराना पेंडिंग पड़ा हुआ है। हमारे कहने से क्या होता है, क्यों नहीं भरना भाई? ये यूनिट यूज हुई है तो वो देना पड़ेगा, वो चेक करवाना पड़ेगा। इनके घर में फॉल्ट है क्या है, ये देना पड़ेगा भाई। ये तो देना। पानी के बिल जिसके बड़े हुए आ रहे हैं, पानी के बिल जिसके बड़े हुए आ रहे हैं वो कोई ना भरे, ठीक है ना। इनको लग रहा है, इन भाई साहब को लग रहा है हम फंसा लेंगे, बिल ना भरे, बिल भरे ना भरे। ये कैसे होगा भाई? हम फंसने वाले नहीं है। और सवाल पूछो हमसे, मतलब पानी वाला सवालों जितने सवाल, पानी वाला ना भरे। पानी के बिल जिसके ठीक आ रहे हैं वो भर दो। पानी
जैसे- बिल जिसके ठीक आ रहे हैं भर दो, जिसके जैसे- पड़े हुए गलत बिल आ रहे हैं पानी के बिल मत भरो। जैसे मान लीजिए पानी वाला नहीं भरना तो इसको भी माफ करा दीजिए। पानी वाले में ऐसा क्या है कि उसमें माफ हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता? भाई पानी वाले में हम पता ना गलतियां आ रही हैं, पानी वाले के अंदर की गलत बिल आ रहे हैं, वो ठीक ये करा भी गलत होगा। ये पता करना पड़ेगा। नहीं तो आप कह रहे हो आपकी बात क्यों मान लेंगे? सारे काम आम आदमी पार्टी वाले अब हमारा कैसे सुनो, प्रूफ क्या है? चेक करवाएंगे, वो तो कह तो रहे चेक करवाएंगे बिल। पता है ये यमुना भी गजब है महाराज, भाई साहब सामने माता जी खड़ी हुई है। अरे हम कैसे ये तो आप कह रहे हो ना माफ करवा दो, उन्होंने थोड़ी बोला कोई है। किराएदार भी नहीं है, कोई किराएदार भी नहीं है। हमारी फैमिली रहती है, 2 बेटे हैं बस, उनके ही है, उनका ही खर्चा है बस। कुछ खत्म हो जाता है ना। दिल्ली में पॉल्यूशन है सिर्फ, है ना। नोएडा में पॉल्यूशन नहीं है, वहाँ योगी बैठा हुआ है क्योंकि पापा बैठे हैं तुम्हारे वहाँ, ठीक है। इधर मध्य प्रदेश में ये पापा आपके होंगे केजरीवाल, हमारे नहीं है कोई पापा। आपके होंगे पापा के, मोदी तुम्हारे पापा हैं। आपके पापा होंगे केजरीवाल, आपकी मम्मी होंगी कोई। ये सब मत बोलिए, ये नहीं, ये भाषा नहीं। यही है क्या आम आदमी पार्टी? ये गरीबों की पार्टी है क्या? ये गरीबों की पार्टी है क्या? ये गरीबों की पार्टी है क्या? ऐसे हैं, गरीब हैं हम तो, हैं गरीबों की पार्टी। मतलब पापा को उनको माइक दिखाओ। आप अपने पापा की वो कीजिए, आप अपने यहाँ पे पापा मम्मी को आप अपने दिखाइएगा। ये पापा मम्मी का शो नहीं है, पापा मम्मी के शो में हुए हो तुम बिके हुए हो। आप खरीद लो, आप खरीद लो, आओ खरीद पाओगे, खरीद पाओगे, खरीद पाओगे। अरे पूरा आम आदमी पार्टी बिक जाएगी खरीदने में, खरीद नहीं पाओगे कोई। शीश महल पे कोई तो कुछ बोलता ही नहीं है। शीश महल जिसने बनवाया अरविंद केजरीवाल ने, 8,500 करोड़ यमुना साफ करने के लिए लिए थे, कहाँ चले गए? कहाँ चले गए भैया वो पैसे मुझे दिख नहीं रहे। बिजली का बिल आपको बताता हूँ मैं, 150 यूनिट तक फ्री है। अगर 151 यूनिट हो गई ना तो दुगना बिल लग के आता है, वो कोई नहीं बता रहा। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा? तुम्हारा बिजली का बिल फ्री आ रहा है? कोई किराएदार का बिजली बिल फ्री नहीं है। हाँ हाँ भागो मत। भाई मैं कोई नहीं हूँ, मैं कोई पार्टी का नहीं हूँ, मैं तो टाइम पास कर रहा अभी तो बहुत बड़े नेता है। अभी तो नेता बन गए। अरे नेता तो मैं वैसे भी बन रहा हूँ यार, मैं मजे के लिए नेता बन रहा हूँ। ये नहीं बन रहा नेता, ये दे रहा हूँ अपना। मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा आप था। जवाब दो ना। मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। 8,000 करोड़ कहाँ चले गए यमुना साफ करने के? मेरे को कोई मतलब, मेरे से पूछ रहा है। अभी तो बहुत बड़ा मतलब था, अभी तो उनको वो कर देखो ये लोग आ गए। सबसे बड़ा घोटाला है, सबसे बड़ा घोटाला। 8,540 ठेके बंद करके केजरीवाल सरकार ने दोबारा प्राइवेट ठेके दिए, और उसको बाद फिर जब उसमें घोटाला हुआ, जब उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ, शराब घोटाला, उसके बाद फिर उस प्राइवेट ठेकों को बंद करके फिर सरकारी ठेका खोला, और ये सारा पैसा पंजाब, गोवा और गुजरात में खर्च हुआ इलेक्शन में। और ये सबसे बड़ा इनके सरकार का मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को जेल जाने का सबसे बड़ा पॉइंट है, और ये कोटेड है, और ये कोटेड है, और ये सबसे बड़ा घोटाला है शराब घोटाला। 8,540 ठेके प्राइवेट सरकारी ठेके बंद कर दिए, सरकारी वो सब एम्प्लॉय जो है उनकी नौकरी खा गए, और उसके बाद प्राइवेट कंपनियों को ठेके दिए। उन्होंने उनसे ये इनका वो हुआ कि आप हमको ठेके दे दो प्राइवेट कंपनी को, हम गुजरात में आपको पैसा देंगे इलेक्शन में खर्च करने के लिए, हम गोवा में देंगे और हम पंजाब में देंगे। पर उल्टा हुआ, जब इनको लगा कि इसमें घोटाला हो गया, जब लोगों की नौकरियां चली गई, और ये जब सबसे बड़ा घोटाला हुआ, इसमें पैसे की ब्राइब हुई, जब इसमें रिश्वत ली गई, उसके बाद इनका जब खुलासा हो गया तो उसमें जो है जेल गए ये लोग। अभी उसमें कुछ हुआ नहीं है, फैसला आएगा। कह रहे हैं कि अभी जज ने लिखित फैसला नहीं सुना। अभी देखो अभी आपने क्या कहा कि जो ठेके थे ना, है ना, पहले वो ठेके बंद कर दिए, उसके बाद ज्यादा ठेके खुलवा दिए, ठीक है। तो 50 लोगों की नौकरी गई होगी, और ज्यादा ठेके में खुलने में कितने लोगों की नौकरी होगी? 80 की लगी होगी। 500 सरकारी ठेके बंद किए गए, सबकी नौकरी चली गई। उतने ही 8,540 ठेके प्राइवेट खोले गए, और वो ठेके बंद करके दोबारा इसलिए खोले गए गोवा में, पंजाब में और गुजरात में जो है वो पैसे खर्च हुए इलेक्शन में। दारू पी के मरे वो कहाँ जाएंगे भाई? वो कहाँ जाएंगे? दारू पी के मरे के दोषी है और जाएंगे जेल। पहले हमारी गाड़ी चलाता था, पहले आगे वो अंदर देखिए नेताजी। अरे वो पहले पार्टी चेंज कर ली ना, चोर था पता लग गया उन्हें, इसलिए तो बोल रहे हो दूसरी पार्टी के हैं। आज तक कभी सरकारी ठेके बंद हुए नहीं हुए, सब घोटाला नहीं तो क्या है? दिल्ली में ठेके बंद करवा के आम आदमी पार्टी वाले, अब आम आदमी पार्टी वाले फ्री के कोई भी किसी के माँ बाप नहीं चाहते कि उसका लड़का सरकारी स्कूल। पानी दिखाता हूँ मैं कैसा आता है। पानी देख लो आप, सीवर वाला पानी आ रहा है, देख लो आप पानी देख लो। अच्छा आप क्या एक भी मैं
अभी 20 साल का हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। कोई भी बच्चा, कोई भी पेरेंट जिसके अगर सही कमा पा रहे हैं वो नहीं अपने बच्चों को पढ़ाता सरकारी स्कूल में। 1% भी सिचुएशन नहीं बदली है। सारे के सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद पड़े रहते हैं। कभी भी चले जाओ, बसों में सिर्फ लेडीज ही लेडीज भरे जा रही है। सारी दवाइयाँ भी एक ही तरीके की वहाँ पर, कोई इलाज नहीं होता वहाँ पर। खांसी की दवाई रखती, वही जुकाम में भी, वही खांसी में भी, वही पेट दर्द में भी। तो अभी संजय सिंह जी तो कह गए, देखिए मंच से कितनी बड़ी बड़ी बातें कि मोहल्ला क्लिनिक फ्री इलाज है। इतनी भी डिस्पेंसरी सब किराएदारों की है, पर्ची दे रहे हैं। यहाँ 10 रुपये दवाई 50 रुपये पर्ची कट रही है। यहाँ एक भी किराएदार से पूछ लो, उनका बिजली का बिल फ्री आ रहा है, किसका आ रहा है पूछ लो। यहाँ सारे खड़े हैं, बिजली बिल किसी का फ्री नहीं है, बिजली बिल फ्री है ही नहीं। जब कोरोना काल में लोग मर रहे थे तो एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री दी जा रही थी। ये सरकार शराब बांटने आई थी या शिक्षा देने आई थी, स्वास्थ्य देने आई थी? आप बताओ, लोगों के परिवार को शराबी बनाया जा रहा था। केजरीवाल की सरकार लोगों को शराबी बना रही थी। एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री दे रही थी। एक केजरीवाल से पूछो, मनीष सिसोदिया से, उसकी आबकारी नीति में लिखा था कि एक पेटी के साथ 12 बोतलों के साथ 12 बोतल फ्री दी जा रही थी। जिसके घर बर्बाद नहीं हुए शराब के, जिसके घर नहीं बर्बाद हुए, शराब खरीद के लोग लाए, पेटी के पेटी। रोज लड़ाई होती थी, रोज जिंदाबाद है, कोई बात नहीं है कि नहीं है। कोरोना बाद शराब मिलती थी, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। कि बहुत ईमानदार हैं, उनको फंसाया गया है। तो शराबी बनाने के लिए आए थे या शराब? उसको हम लोग का हवाले करो, एक रोज में खोल देगा। क्या कर देंगे? एक रोज में वो बता देगा कहाँ क्या किया है। आपके हवाले कर दे, पब्लिक का हवाले कर दो। हो गया। क्या करेंगे आप? हाँ, पूछेंगे उन, पब्लिक भी पूछेगा। पब्लिक को मत भड़काओ, चलो। आप पब्लिक को हम भड़का रहे हैं, चलो। क्या हुआ? कहाँ चले? हम पब्लिक से बात कर रहे हैं ना। गुस्सेट रहो पब्लिक के मुंह पर शराब बेच दी। ये क्या कर रहे हो? ये गुंडागर्दी चलेगा क्या? आप बताओगे क्या है? आप बताओगे क्या है? पब्लिक को बोलने दो, तुम क्यों बुलवा रहे हो? क्या पब्लिक से हम बुलवा रहे हैं? पब्लिक नहीं बोले, और कौन बोल रहा है यहाँ पे? आप बताएंगे की बात कर लो यार। आप बताइए। एक का दो शराब पार्टी जबरदस्ती किसने लिया भाई? एक की दो बताना। पब्लिक का सामने में आएगा, आपने बताएगा कि दारू फ्री क्यों किया था। एक की दो किसने ली है? वो बोलो, क्यों फ्री किया था? बंद हुआ ना शराब, वैसे दिल्ली में भी बंद होना चाहिए। ये शराब ना होना चाहिए, सही बात है। बच्चे की शिक्षा छीन लेता है। बाप 500 रुपया कमाता है, 300 पी लेता है और 200 का 100 राशन भी नहीं जुटा पाता है। भाई बिजली बिल कहाँ से भरेगा? बच्चे की शिक्षा कहाँ दे पाएगा? भाई सबसे देश में, भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज पर टैक्स है तो वो पढ़ाई पे। एक पलक के पेन भी लीजिए ना, 5 रुपए के तो 1 रुपया की टैक्स लगता है। कोई पार्टी अच्छा नहीं है इस भारत में। दिल्ली में तो शिक्षा फ्री है। भाई साहब शिक्षा फ्री है, लेकिन गरीब का बच्चा अगर मान लिया जाए सरकारी स्कूल में पढ़ता है, क्या उसको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है? 5,000 रुपया में ट्यूशन पढ़ता है, कोचिंग की जरूरत पड़ती है जब अच्छा पढ़ाई। बता देता हूँ, इस देश में शिक्षा उसी को है जो करोड़ों रुपया कमाता है, उसके लिए, गरीब के लिए नहीं है। तो गरीब के लिए भी तो अच्छे स्कूल बने हुए हैं, अच्छे बने हैं, लेकिन वहाँ पे जा करके देखिए अंदर शिक्षक के पास क्या मतलब पढ़ा पाता है सही से? नहीं है। अंदर में क्या चल रहा है? कुछ नहीं। बच्चे को ट्यूशन की जरूरत पड़ता ही पड़ता है। 1000 रुपया पर मंथ भरता ही भरता है। और प्लस शराब पानी की तरह यहाँ बह रहा है। भाई बिहार में जा करके देखिए, शराब बंद करके बहुत अच्छा किया था नीतीश कुमार, लेकिन वो पूरी तरह से लागू नहीं किया और घरे घरे शराब अभी पार्सल मिल रहा है। अगर इसी तरह अगर पूरी तरह से बैन करता बिहार में ना, तो बिहार भी अभी बहुत अच्छा रहता। और दिल्ली में भी शराब बंद होना चाहिए भाई, काहे कि बिल्कुल बंद होना चाहिए। शराब एक तरह से गरीबों के लिए गरीबी और पैदा कर रहा है सरकार। इसमें कहते हैं पीते क्यों हैं लोग? भाई शराब देखिए पीता कौन है? अगर मैं मान लिया जाए, सुनो मिल जाएगा तो पिएगा ना, फ्री में मिल जाएगा तो पिएगा। हाँ, एक बोतल को 2 बोतल देगा, नहीं पिएगा तभी घर खराब हो रहा है। गरीब मर रहा है भैया, गरीब मर रहा है। सही बोल रहा है। हाँ। के लिए तो बहुत काम किया गया है यहाँ पे, झाड़ू की तरफ से कह रहे हैं। हाँ, नहीं ये मुझे पता नहीं है। भाई अच्छा काम किया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अच्छा काम किया है, 2-3 चीज पे सेक्टर में बहुत अच्छा काम किया है। शिक्षा के सेक्टर में अच्छा काम किया है। अभी तो कह रहा हूं उसके बाद बच्चों को कोचिंग के लिए भाई सुनो, बाकी स्टेट से मैं मानता हूँ, बाकी स्टेट से अच्छा काम यहाँ पे किया है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। आम आदमी पार्टी के अलावा कोई नहीं जीतेगा।
पर शराब जो दिया कोरोना काल में खाने के लिए नहीं थे लोगों के पास, पर ये जो है सरकार 70% टैक्स लगा रही थी आबकारी नीति से। आबकारी नीति से पैसा आ रहा था, सिर्फ पैसा चाहिए था। और जो है जहाँ एक आदमी को मैं देख रहा था जहाँ पे 6 बोतल मिलनी चाहिए 12 बोतल दी जा रही है। 12 बोतल दारू देने, कोरोना काल में लोग अपनी जान बचा रहे हैं, जान बचाने के लिए काम कर रहे हैं कि हमारी जान बच जाए। और ये सरकार जो है दिल्ली की सरकार, देखिए पोस्टर हटाए जा रहे हैं केजरीवाल जी के यहाँ से। दिल्ली सरकार करके गए संजय सिंह क्या कर रही थी? दिल्ली की सरकार दिल्ली के लोगों को शराब मुफ्त में बांट रही थी कि पियो पियो, और हमारा जितना भी टैक्स है सब टैक्स में पैसा दो। जो तुम्हारे जेब में पैसा नहीं है, घर वालों को शराबी बना रहे थे। जो कमाने वाले लोग थे वो जब शराबी बन जाएंगे जी तो घर में क्या होगा? कलेश होगा। बच्चों की शिक्षा कहाँ से होगी जी? बताओ। सारा पैसा तो शराब में दे आता था। वो 1 बोतल की जगह 2 बोतल खरीद के लाता था। हाँ, सारा पैसा टैक्स लेने के लिए, और ये 70% लगा दिया जी दारू पे। और लोगों को कहा कि 1 बोतल की बजाय 2 ले जाइए। तो ये प्राइवेट जितने भी डिस्टिलरी वाले थे, दारू के ठेके वाले थे, उनको ये इसलिए ठेके दिए गए कि तुम जो है मनमर्जी से अपने आप प्राइवेट ठेके दे दिए। सरकारी ठेका बंद करिए, कोई प्राइवेट ठेके को देता है? फिर अगर प्राइवेट आपने कर दिया फिर उसको सरकारी ठेका क्यों किया दोबारा? अच्छा, कह रहे हैं कि ये सब जो है अगर आपकी पॉलिसी खराब नहीं थी तो आपने प्राइवेट करके दोबारा उसको सरकारी किया, तो आपकी पॉलिसी कहीं नहीं खराब थी, आप कहीं कहीं फंस रहे थे, इसलिए आपने प्राइवेट पहले किया, फिर सरकारी किया, फिर प्राइवेट कर दिया। जब आप फंसने लगे तो आपने कहा कि नहीं ये पॉलिसी जो है बनती है, जो कोई भी पॉलिसी जब बनती है तो पॉलिसी को देख के बनाया जाता है। कोई भी प्राइवेट चीज़ की जाती है। अभी बिजली को प्राइवेट किया गया है, अब उसको सरकारी कर दें, क्यों नहीं कर रहे हैं? केजरीवाल की सरकार 10 साल है। पहला इनका एग्जाम्पल है कि शराब को इन्होंने ठेके बंद किए सरकारी और प्राइवेट किए, फिर सरकारी किए। आप बिजली को कर दो ना, बिजली को क्यों नहीं कर रहे हो? पानी को क्यों नहीं कर रहे हो? जल बोर्ड का इनका जो है कह रहे हैं जल बोर्ड का पानी कम हो जाएगा, बिजली का बिल कम करो, क्यों नहीं कर रहे हो? जब आप तो है कह रहे हैं 200 यूनिट फ्री है यहाँ पे पानी। किसी अगर यहाँ पे कम से कम 50,000 आदमी रहते हैं, अगर 50,000 में से कोई आदमी कह दे हाँ कि हमको बिजली मुफ्त मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही मुफ्त में, किसी को नहीं मिल रही है बिजली में, किसी को नहीं मिल रही। बताए कोई भाई मैं रेंट पे रहता हूँ, रेंट बिजली बिल लगता है। किराएदार को नहीं मिल रहा है, किराएदार को नहीं मिल रहा है, किराएदार को नहीं मिल रहा, किराएदार को नहीं मिलता, नहीं मिला, किसी को नहीं मिल रही, किराएदार को नहीं मिलता जी फ्री भी, किसी को नहीं मिली। मालिक को मिल रहा होगा, मालिक को मिल रहा होगा, नहीं मिला। किराएदार वाले को नहीं मिल रहा है, लेता है हम लोग से बिल, बिजली बिल लेता है हम लोग से तो जोड़ के लेता है बिजली बिल। और मालिक को शायद तो क्या होता है वो तो मालूम नहीं।